हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, और आज का टॉपिक है बच्चों एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन बनाने की विधि। एल्कीन द्वारा हेलो एल्केन बनाने की विधि। तो बच्चों एल्कीन होता क्या है, आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, एकल बंध होता है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध और त्रिबंध होते हैं। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध होता है उसे एल्कीन कहते हैं, और जब कार्बन और कार्बन के बीच त्रिबंध होता है तो उसे एल्काइन कहते हैं। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच एक जगह डबल बॉन्ड होगा। जैसे अगर हमको क्या बनाना है, प्रोपिन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, प्रोपिन वन। प्रोपिन वन का मतलब, प्रोप का मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3। ठीक है, और प्रोपिन वन तो पहले नंबर पे हम इन वन है ना, तो जब इन आ रहा है तो डबल बॉन्ड लगाएंगे किस पे, पहले नंबर पे। तो कार्बन की वैलेंसी होती है बच्चों 4, तो बॉन्ड और हाइड्रोजन मिला के कितने होने चाहिए, 4। तो इस कार्बन के देखो इधर कितने हैं, 2 बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 2, CH2। तो 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड मिलके 4 हो गए। यहाँ पे इस कार्बन के साथ देखिए, इस कार्बन के साथ 1 2 3 बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 1। यहाँ पे कितने लगाएंगे, CH3। तो ये स्ट्रक्चर हो गया प्रोपिन वन का। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं बच्चों, आपको समझ में आएगा। प्लस HX हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। देखो एल्कीन से हेलो एल्कीन कब बनता है, जब एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अब क्रिया कराते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H कहते हैं, हेलाइड, हेलाइड का मतलब हेलोजन। अब हेलोजन आपका क्या हो सकता है, क्लोरीन, अब जानते ही हो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 हेलोजन होते हैं, तो इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये अब देखो ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। आपको मैंने बताया सममित एल्कीन होता है, एक असममित एल्कीन होता है। तो जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान होती है उसे सममित एल्कीन कहते हैं, और जब कार्बन के दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, उसे असममित एल्कीन कहते हैं। एक चीज देखिए, यहाँ द्विबंध है, द्विबंध के इधर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, और इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इधर 1 इधर 2, तो ये असममित कार्बन है। कहीं अगर ऐसे होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये डबल बॉन्ड के देखो इधर कितने, 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो इसे सममित एल्कीन कहेंगे। तो ये जो जब असममित एल्कीन होता है तो हम देखो ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। जो निगेटिव आयन होता है, जो हैलाइड होता है, उसको हम उस कार्बन के साथ जोड़ते हैं जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ध्यान से सुनिएगा, और इस नियम को मार्कोनी-कॉफ का नियम कहते हैं, MK रूल। क्या कहते हैं, MK रूल, मार्कोनी-कॉफ का नियम। ठीक है, इनके अनुसार ऋणायन भाग उस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ऋणायन भाग उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के इधर और इधर देखना है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो ये X माइनस किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, और ये H किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो ये 2 H पहले से है, एक H और आ जाएगा। ठीक है, तो CH3 हो जाएगा और एक बॉन्ड टूटेगा, और ये X किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ। तो ये बच्चों हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे X, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ये ऋणायन भाग मार्कोनी-कॉफ का नियम कहता है, ये ऋण वाला भाग या ऋण वाला पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम होते हैं, और ये हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों में हाइड्रोजन किसके साथ ज्यादा है, इसके साथ, तो इसके साथ आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है, और ये ऋणायन भाग उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो ये क्लोरीन जो है इसके साथ जुड़ जाएगा,
है ना। जैसे आप बस में बैठते हो तो आप किस सीट पे बैठना पसंद करते हो, आप उस सीट पे बैठना पसंद करते हो जिसपे कम लोग बैठे होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो रेडायन भाग होता है, जो रेडायन वाला पार्ट होता है हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हैलोजन वाला पार्ट, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ क्लोरीन, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये H यहाँ पे आएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, CH3 CH Cl, और ये हो जाएगा CH3, क्योंकि हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसी के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इन दोनों में देखिए किसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहीं लग जाएगा। और ये क्लोरीन कहाँ लगेगा, उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम होंगे। तो इस रूल को बच्चों कहते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया, 1 2 3 कार्बन है, तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या नाम होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी अनसिमेट्रिक एल्कीन है, ठीक है, असममित एल्कीन है, HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। आपको पता है ये प्लस ये माइनस, तो ये रेडायन भाग किस, अब यही देखना है, इसी डबल बॉन्ड के इधर इधर देखना है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। तो ये हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और ये ब्रोमीन यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, बाकी सब सेम ऐसे ही रखना है, CH3 CH2 CH, यहाँ पे हो जाएगा Br, और ये CH2 था, इसमें एक H और जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। तो ये रूल है बच्चों मार्कोनिकॉफ का नियम। आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। इस नियम को क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ नियम। एक बार फिर समझेंगे, जब रेडायन वाला भाग या हाइड्रोजन हैलाइड जब रिएक्शन करता है एल्कीन के साथ, तो रेडायन वाला भाग उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, और हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है। तो ये H है, ये हाइड्रोजन है, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसके साथ हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होगी, मतलब जो अमीर है उसको और अमीर करना है, ये हाइड्रोजन की सोच है। और ब्रोमीन क्या करता है, उसके साथ जुड़ेगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन है। तो ये ब्रोमीन इस कार्बन साथ जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन साथ जुड़ेगा। तो ये 2H पहले से, एक H और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3, और ये Br यहाँ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3 CH2 CHBr, सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखो जब एक यहाँ और एक परमाणु यहाँ, एक परमाणु यहाँ जुड़ेगा तो एक बॉन्ड हमेशा टूट जाता है, ठीक है। जब हाइड्रोजन हटते हैं, जब परमाणु 2 कार्बन से हटते हैं तो दोनों कार्बन के बीच क्या होता है, बॉन्ड लग जाते हैं। और जब 2 कार्बन पे क्या होते हैं, एटम जुड़ते हैं, परमाणु जुड़ते हैं, तो बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हमने क्या बना दिया, एल्किल हैलाइड बनाया, ठीक है, या हेलो एल्किन बनाया, किसके द्वारा, एल्कीन के द्वारा, ठीक है।